कैसे हो दोस्तों? ये देख रहे होंगे आप क्या लिख रहा, और जो आगे वीडियो है वो इसी टाइप के, लेकिन मैं इस टाइम इसे चेंज कर देता हूँ, इसे बना देता हूँ ओप्पो। ये हो गया ओप्पो। और वीडियो को देखो पूरा और समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर। जो वीवो है 99% वो टूल से या किसी हेल्प से या कोई वगैरह वगैरह से हो जाता, लेकिन ओप्पो और रियलमी फिलहाल अभी किसी से नहीं हो रहा। ओप्पो और रियलमी दो सर्विस हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आज इन्हीं टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, और सुनाओ कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? तो जो आज की वीडियो है वो ओप्पो, रियलमी और वीवो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी ओप्पो और रियलमी की FRP के ऊपर, उसके बाद ये पार्ट आना चाहिए था। इस वजह से मैंने आपको सैमसंग की वीडियो बना के नहीं दी है। और सैमसंग का ना थोड़ा सा बड़ा मैटर है, और उसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सैमसंग को थोड़ा लेट जो मतलब अच्छी तरीके से जो मैं रीड करके जब आपको अच्छी तरह से जो बताऊँ और जो आपको एक बार की समझ में आ जाए, इस वजह से मैं सैमसंग को थोड़ा लेट कर रहा हूँ। बस और नहीं है, कुछ भी कोई कारण नहीं है, सिर्फ यही ही वजह है जो मैं सैमसंग की वीडियो को लेट कर रहा हूँ। बस जो कोई चीज़ मेरे से रह ना जाए, और जो आप बाद में ये ना बोलो कि भाई ये चीज़ कैसे करनी है, हमें कैसे नहीं करनी है। जो हमारे UMT के डोंगल हैं मिस्टर विनीत कुमार, उनके घर पे वो कोरियर हो जाएगा, लेकिन जब कोरियर सर्विस चालू होगी तो वो प्रोडक्ट उनके सर्विस हो जाएगी, और जब भी होगी अच्छे से होगी। और गुड लक मिस्टर विनीत कुमार, गुड लक। ठीक है, तो अब मैं वीडियो करता हूँ आगे स्टार्ट। और वीडियो को यार पूरा समझा करो और देखा करो, स्टेप बाय स्टेप देखा करो कि मैं क्या बताता हूँ, क्या समझाता हूँ। जो बाद में आप परेशान करते हो, मुझे मैसेज आते हैं, आपके कॉल आती हैं और मैसेज करते हैं कि बोलते हैं कि भाई इसका कैसे करेंगे, और ये जो आपने पिछली वीडियो बना के दी थी उसमें तो वो ट्रिक काम ही नहीं कर रही। भाई वो ट्रिक सिर्फ FRP बाईपास के लिए, जीमेल अकाउंट को अनलॉक करने के लिए। ये कोड हैं, इन्हीं कोडों से डिटेल निकलती है, ओप्पो और रियलमी की FRP बाईपास हो जाती है एक ही क्लिक से। ठीक है भाइयों, तो अब मैंने ये चार्ट बनाया था नया, ओप्पो का, रियलमी का, वीवो का। एक चीज़ समझ लो सबसे पहले, तो ओप्पो और रियलमी एक थे जब पैदा हुए थे, जब बनी थी ब्रांड। अब बाकी अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अब जो वीवो है, वीवो इस टाइम अलग है। वीवो और ओप्पो और रियलमी, तीन कंपनी ऐसी है, अगर आज की डेट में आपके फ़ोन में किसी में लॉक लग चुका, किसी फ़ोन में पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी लग गया, आपका फ़ोन हो डिस्क का डिब्बा नहीं है, बिल हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चाहिए। एक चीज़ होनी ज़रूरी है, ID भी नहीं लेते वो। अब अगर आप सर्विस सेंटर पे ये फ़ोन लेके जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री अब कॉस्ट आपका फ़ोन अनलॉक होगा, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको सर्विस सेंटर लेके जाना फ़ोन को। आपको डिब्बा चाहिए, अगर डिब्बा नहीं है तो बिल चाहिए, वो ये चीज़ चाहिए। अगर दोनों में से कोई सी भी चीज़ नहीं है तो वो अनलॉक करके नहीं देंगे। कोई भी परेशानी होगी वो करके नहीं देंगे। ठीक है भाइयों, अब आप आगे आ जाओ इस बात पे। देखो मैंने बताया था कि पिन इस तरीका का होता है, पैटर्न इस तरीका का होता है, पासवर्ड इस तरीका का होता है। ठीक है, तीनों चीज़ क्लियर होगी। अब हमारे फ़ोन में पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, अगर हम उस फ़ोन को रीसेट कर देते, जैसे सैमसंग के फ़ोन का होता है और एमआई का फ़ोन होता है, टेक्नो फैक्नो के जितने मॉडल हैं, अगर हम उनके साइड वाले बटन से रिकवरी मोड पे जाके हार्ड रीसेट करने के बाद में उसे कर देते हैं तो ये स्क्रीन लॉक है, ये स्क्रीन लॉक है, अनलॉक हो जाता। अगर आपके उसके अंदर जीमेल अकाउंट है तो हम हर तरीका से कोई ना कोई तरीका ट्रिक ऐसी होती है जो हम उसे जीमेल अकाउंट को भी अनलॉक करते हैं, सबका हो जाता है। लेकिन फिलहाल की डेट में ओप्पो, वीवो और रियलमी 3 कंपनी ऐसी है जो हमारा बहुत बड़ी सिरदर्दी बनी है सभी भाइयों के लिए, दुकानदार भाई जितने भी हैं सबके लिए यही है। मैं भी ओप्पो और रियलमी करता नहीं हूँ, जो छोटे मॉडल हैं, जो पहले मॉडल थे उनको करता हूँ। बाकी जो नया मॉडल आता मैं कस्टमर से मना कर देता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि भाई तू सर्विस सेंटर जा, अपना फ़ोन ले जा, बिल नहीं है डिब्बा ले जा और फ्री ऑफ कॉस्ट करा ला। ठीक है, मैं सबसे बेस्ट ये राय देता हूँ। लेकिन नहीं, अगर बहुत से दुकानदार भाई ऐसे नहीं, मुझे दुकान पे करना उस फ़ोन को अनलॉक, मुझे पैसे कमाने खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाने के पैसा कैसे कमाना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लैपटॉप तो चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, कोई भी एक चीज़ चाहिए, ये ऑनलाइन सर्विस है। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस है। इनमें से अब कोई भी फ़ोन आपके पास आता, ओप्पो या रियलमी का आता, तो पहले मॉडल चेक करो। मॉडल चेक कैसे करोगे, स्टार इमरजेंसी में जाना, स्टार हैज 899 हैज, उससे मॉडल आ जाएगा। CPH वगैरह नहीं आ रहा समझ में तो मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको कैसे करना। इमरजेंसी स्टार हैज 899 हैज, जैसे हैज करूँगा ये ओपन हो गया। ठीक है, ये इंजीनियर मोड में चले गया। उसके बाद में सॉफ्टवेयर वर्जन के बाद में इसमें मॉडल लिखा हो गया CPH 1969। ठीक है, ये मॉडल नंबर आ गया। अब आप गूगल पे सर्च करो कौन सा वर्जन है कौन सा नहीं है। अब ये मेरे हिसाब से शायद 11 प्रो होगा। जब आप सर्च करते हो तो उसके बाद में वर्जन आ जाता है। ये वर्जन के हिसाब से जो फ़ोन के अंदर फाइल होती है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन है इसका, चाहे तो इससे ऊपर की सॉफ्टवेयर फाइल डाउनलोड कर लो, चाहे इसी की कर लो। ठीक है, जब ये फाइल आप डाउनलोड कर लोगे तो फाइल के अंदर दो चीज़ मिलेंगी, एक फाइल मिलेगी, एक टूल मिलेगा। जब उस टूल को आप ओपन करोगे तो उसमें ID पूछेगा, ID और पासवर्ड, वो हमारे पास होती नहीं है हमारे पास। तो अब टीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम टू सिस्टम कनेक्ट होता है टीम व्यूवर से, तो वो आपको आपके PC में होना ज़रूरी है। और किसी भाई दूसरे से आपके पास, आप फिलहाल व्हाट्सअप में काफ़ी बंदों के ग्रुप में ऐड होंगे, किसी से भी कांटेक्ट कर लो कि भाई मुझे ये फ़ोन अनलॉक कराना, तो ठीक है, वो आपसे जैसे ही बात हो जाए, आपसे जितने पैसे में होता है, मोस्टली ओप्पो रियलमी 2 कंपनी ऐसी हैं जो 500 या 600 रुपये ऑनलाइन वाला आपसे लेगा, 500 या 600 रुपये ऑनलाइन वाला आपसे लेगा और आप अपनी दुकान पे ही बैठे बैठे उस फ़ोन को अनलॉक करवा सकते हो। उस फ़ोन की फाइल होनी चाहिए, टीम व्यूवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए और सामने वाले का टीम व्यूवर की ID और पासवर्ड दो, आपके सिस्टम टू सिस्टम कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद में वो जैसे ही आप रिकवरी मोड पे हम लगाते हैं दोनों बटन को प्रेस करके और डायरेक्ट USB केबल लगाने के बाद में, और आपकी ही दुकान पे वो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आपसे कोई दुकानदार, अगर आप फ़ोन करा रहे 500-600 रुपये ले रहे तो आप कस्टमर से कितना पैसा लोगे वो आपकी मर्जी है, कितना लो कितना नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑनलाइन सर्विस। अब आता हूँ मैं अपनी ऑफलाइन सर्विस पे, जो मैंने लिखी है ऑफलाइन सर्विस, UMT, MRT और UFI बॉक्स। तो पहले सुन लो, UMT और UMT प्रो दो डोंगल हैं, मतलब एक ही डोंगल है पर अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं। अब UMT और UMT प्रो में क्या फ़र्क है, UMT जो डोंगल है वो खाली UMT डोंगल है, उसमें उसके टूल मिलेंगे, और जो UMT प्रो है उसमें एक MT का एवेंजर्स बॉक्स जो पहले आता था वो बंद हो गया, उसको ऐड कर दिया गया है। बस 1 साल के लिए वो फ्री है। फ्री कहाँ, जब 1000 रुपये हम फालतू दे रहे हैं तो फ्री कहाँ। ठीक है, UMT डोंगल 3000 रुपये का आता और UMT प्रो वो 4000 रुपये का आता। उसके बाद में आपके पास UMT डोंगल हो या UMT प्रो हो, कोई सा भी डोंगल हो, उसके बाद आपको एक UMC हार्डवेयर टूल एक्टिवेशन करानी पड़ती है। ठीक है, वो 1000, 1100, 1200 रुपये लगते हैं, उसको एक्टिवेट करा लो। और उसके बाद में आपको एक हार्डवेयर टूल खरीदना पड़ता है, MMC हार्डवेयर टूल।
वो कैसा होता मैं आपको दिखा देता हूँ। ये MMC हार्डवेयर टूल है, ठीक है, ये MMC हार्डवेयर टूल है। अब इसमें क्या होता है, जब ये दोनों चीज़ आपके पास हैं, ये दोनों चीज़ आपके पास हैं, तो आप अपनी दुकान पे ओप्पो और रियलमी के फ़ोन अनलॉक कर सकते, सारे मॉडल नहीं, बाकी जैसे ओप्पो A3s, C1, C2, काफ़ी मॉडल अभी प्लस होते जा रहे हैं, हौले हौले करके होते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया यूनिटी और उसके बाद आता हमारे एक UFI बॉक्स फिलहाल की डेट में 17,000 रुपये का था, शायद 17 का था। अब उससे बढ़ते बढ़ते 17, 18, 19, 20 हो चुका है, 21 भी हो गया, पता नहीं, कोई रेट नहीं है, कोई पता नहीं क्या रेट है। फ़िलहाल मार्केट बंद है और मुझे भी लेना था लेकिन ले नहीं पाया, मैं लेट हो गया लोग उसकी वजह से। तो ठीक है, अगर आपके पास ये टूल हैं तो आप अपनी दुकान पे खुद ही कर सकते हो ओप्पो और रियलमी का। अगर ये टूल नहीं है आपके पास, तो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन करा लो। मैं सबसे बेस्ट तरीका ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपके पास कोई भी फ़ोन आता, अगर आपको हाँ कि भाई मुझे पैसे कमाने, या हमारे यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है, या बहुत दूर हैं, या वैसे, ठीक है, तो आप ऑनलाइन सर्विस चुन लो। सिस्टम होना चाहिए आपके पास, सिस्टम होगा तो तभी कर पाओगे, बाकी हाथ से कुछ नहीं होगा। अब इन फ़ोनों में हाथ से कुछ भी नहीं होता। जैसे हम सैमसंग के फ़ोन, MI के फ़ोन, टेक्नो वगैरह वगैरह जितने मॉडल होते हैं, हम हार्ड रीसेट करते हैं रिकवरी मोड से, अब वो नहीं होगा। शायद कुछ दिन में भी ये भी बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये सारे चीज़ अपडेट हो जाएंगे। अगर हम मोबाइल की दुकान है हमारी और हम काम करते हैं तो हमें तो ये टूल लेने पड़ेंगे, और टूल लेने पड़ेंगे तो सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये तो सारी चीज़ हैं। अब मैंने आपको दोनों चीज़ों को बता दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होते हैं, ठीक है भाइयों। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन लॉक है उसे हम नहीं कर सकते बिना टूल के, बिना ऑनलाइन के, बिना ऑफलाइन के, नहीं कर सकते ना। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है भाइयों। जितना भी मैं आपको समझाता हूँ शायद कोई नहीं समझाता होगा, ये तो पता नहीं है, पर YouTube पे बहुत सारी वीडियो हैं, एक से एक अच्छी हैं, बेटर हैं, देखो और समझा करो। अगर समझ में नहीं आती तो दोबारा वीडियो को देखो और समझो। अगर कहीं कोई दिक्कत आपको शिकायत आती है तो मुझे कांटेक्ट करो, पर्सनल नंबर पे करो, व्हाट्सअप नंबर पे करो, कहीं भी करो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ पहले उसे गौर से देखा करो, समझा करो कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो मैं ये MMC ये हार्डवेयर टूल है, ये वाला हार्डवेयर टूल, और ये UMT है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट होके जब चलते हैं, अब ये मेरे पास एक फ़ोन आया, ये वाला Oppo F11 Pro। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इसी की बना के दिखाऊँ, ठीक है, और कैसे कैसे हम अनलॉक करते हैं ऑफलाइन और कैसे नहीं। अगर आप मतलब मैं ज़्यादा यार बुरी लग जाए किसी को, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे किसी के पास सॉफ्टवेयर का वो काम करते हैं, उनका ज़्यादा बजट नहीं है सॉफ्टवेयर काम करने का, मतलब कुछ दुकानदार होते हैं उनके पास कम काम आता मोबाइल का, तो उनको सबसे पहले एक तो UMT डोंगल परचेज कर लेना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि UMT डोंगल की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। प्रो मत लो अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो, 1000 रुपये का डिफरेंस है उसमें। बस ये कि MT की सर्विस मिल जाएगी, मतलब जो मेडिटेक CPU होता उसमें वो छोटे फ़ोन, कुछ बड़े फ़ोन भी ऐड हो जाते हैं, उनकी सर्विस हो जाती है। तो जो UMT Pro है वो 4000 रुपये का आ रहा था पहले, अब पता नहीं क्या रेट निकलेगा क्या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। आने वाले टाइम में शायद सब चीज़ों का रेट बढ़ सकता है, और इसके बाद एक वीडियो मिलेगी और वो ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेट इस टाइम क्या ज़मीन छुए हुए हैं, ठीक है। और उसमें MMC हार्डवेयर टूल एक्टिवेट करवाओ, एक हार्डवेयर टूल परचेज करो अलग से, और हार्डवेयर टूल परचेज करने के बाद में ये सर्विस चालू कर दो अपनी दुकान से। ये रियलमी के C1, C2, और जैसे जैसे इनके वर्जन अपडेट होते रहते हैं, फ़ोन ऐड होते रहते हैं, जैसे ओप्पो F11 है वगैरह, जैसे भी नए नए मॉडल आते रहते हैं, इनके टूल के अपडेट आते रहते हैं, वो ऐड होते रहते हैं। ये नहीं है शुरुआत में ही ओप्पो A5 या 2020 दे दिया UMT में, नहीं, अभी नहीं है। बाकी अभी देखो और करो और सीखो कुछ नया, घर बैठे हो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाओ। और काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बना के नहीं दी थी मैंने आपको, अब ये वीडियो मिल ही जाएगी।
और वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक नहीं करते आप बिल्कुल भी। नई चैनल को मतलब मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और बेल आइकन प्रेस 1% है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये देखो कि आपका बेल आइकन प्रेस है या नहीं है। और जो मेरी बकवासबाजी है अगर थोड़ा बहुत पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। और अगर आप ये पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते कि भाई मुझे UMT डोंगल नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो आप ऑनलाइन सर्विस चुनो, सबसे बेस्ट है। जितने भी फ़ोन हैं, फ़ोन के अंदर अपने PC के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सारे फ़ोनों की फ़ाइल डाउनलोड कर लो और जो फ़ोन आते हैं जब करो, ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा करके रख लो और ऑनलाइन सर्विस चुन लो, ठीक है। मैं नहीं कराता ऑनलाइन सर्विस, मैं मोस्टली कस्टमर को यही बोलता हूँ कि भाई सर्विस सेंटर जा और वहाँ से करा, सबसे बेस्ट तरीका उनको बता देता हूँ। और शायद नेक्स्ट वीडियो सैमसंग की मिल जाए आपको। शूट तो कर रखी है मैंने, इसके पीछे छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी बाकी मैं वो शो नहीं करना चाह रहा, तो जैसे भी होगा। और आज की वीडियो में इतना ही मैंने बताया था, समझाया था सभी को, और जो मेरे से आता वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ज़्यादा एडवांस हूँ या कुछ नहीं, सब मैं आपकी तरह हूँ। जो आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, वो सब काम मैं करता हूँ। कोई मैं ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी। मम्मी पापा का ख्याल रखें अच्छे से और घर पे रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।